मैं यही कह रहा था, लेकिन वो कभी हाँ कभी ना में लगे रहे। सबसे पहले उन्होंने कैंडिडेट सबसे पहले दे दिए, न्याय यात्रा देवेंद्र यादव से निकलवाई, न्याय यात्रा ने ठीक ठाक किया, लेकिन राहुल गांधी उसमें नहीं जुड़े, उसमें भी नहीं जुड़े। इसके बाद उन्होंने सीलमपुर में कैंपेन कर दी, पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, अच्छे कैंडिडेट अनाउंस किए, फिर उसके बाद जो उनकी रैलियां थी उससे बोला गलत। और अंत में जब प्रियंका गांधी प्रचार में आई तो राहुल गांधी ने खुद को विड्रॉ कर लिया, उस वक्त वो पीछे हट गए। और समझ नहीं आया मेरे को कभी, वो एक फिल्म है ना, मैं हमेशा कहता हूँ राहुल गांधी कभी हाँ कभी ना, तो कभी वो हाँ करते हैं किसी चीज के लिए, कभी ना करते हैं। उनका टेम्परामेंट समझना, मतलब एक आम पॉलिटिशियन का टेम्परामेंट और उसका कैलकुलेशन समझा जा सकता है, पर राहुल का समझना। मैं आपको कांग्रेस पार्टी का वोट भी बता देता हूं। अभी तक जितना वोट काउंट हुआ है उसमें कितना परसेंटेज है? 6.58%। पिछली बार शायद 4.2 था। 4.12 तो वही आप मानिए तो वही 2-2.25% का जो है इजाफा उनके वोट सोचिए सौरभ, अगर बिना लड़े ये स्थिति है तो अगर आप ठीक से लड़ी होती कांग्रेस पार्टी तो 12-13-14% तो वोट लेके आ ही जाती है। और इसमें बहुत सारे लोग ये हैरानी जता रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटजी राहुल गांधी कैसे हो सकती है कि जब तक आम आदमी पार्टी ना हटे, मान लीजिए आपके लड़ने के चलते बीजेपी जीत भी जाए, लेकिन एक बार अगर बीजेपी जीतेगी तो अगली बार कंटेंडर आप होंगे। आम आदमी पार्टी जब तक जीती रहेगी, कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं। तब भी शायद टॉप लीडरशिप को ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि ये गुजरात की यूनिट हो कांग्रेस पार्टी की, पंजाब की यूनिट हो, दिल्ली यूनिट हो, वो एकदम एग्रेसिवली राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। और दबाव इस कदर था कि जब पहली रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, न लीकर पॉलिसी को लेकर, न शीश महल को लेकर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट आ गया तो वो ट्वीट राहुल गांधी को भेजा गया कि देखिए आपने कुछ नहीं बोला और वो क्या कर रहे हैं। मतलब इस कदर दबाव बनाना पड़ रहा हो अगर अपने नेता के ऊपर, तो प्रदेश यूनिट की हालत आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली तैयार थी, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी तो था, उसको आपको कितना भुनाना है। और कहीं ना कहीं आपके पास शीला दीक्षित का वो 15 साल का एक अच्छा कामकाज जो था, जिसको आप लेके जा सकते थे कि देखिए कुछ नहीं करा। इस आदमी ने शीला दीक्षित पे आरोप तो लगाए, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ दिया दिल्ली वालों को, तो उस पर कंपेरिजन भी करते हुए आप जा सकते थे। शायद और इजाफा होता और शायद आपका खाता भी खुल सकता था। 10:30 बजने वाले हैं और 42 पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी जो है वो पहुंची हुई है, 28 पर अटकी हुई है आम आदमी पार्टी। अब यहां जो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं वो इसी बात का है, क्योंकि दिल्ली 70 सीटें भी कम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी छोटी है। तो अब सवाल ये है कि कब माने कि ये जो है अब शायद एक पक्का इशारा जो है हमको मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों को 1 बजे तक कम से कम वेट करना आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले विक्रांत ने 12:30 कहा था, अब 1 हो गया। जरा एक बार लोकसभा की तस्वीर क्लियर हो जाएगी 1 बजे तक, फाइनल 1 बजे तक। 1 बजे तक चलिए ठीक है। लोकसभा की जो हिसाब से जो सीटें बनती हैं, 10 सीटें हर एक संसदीय क्षेत्र में आती हैं दिल्ली में। तो चांदनी चौक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, मॉडल टाउन, यहां पर बीजेपी जो है वो अच्छा करती हुई दिख रही है। यहां पर बल्लीमारान, आदर्श नगर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल और वजीरपुर, यहां पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तो पहले यहां पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इजाफा ही होता हुआ नजर आ रहा है चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में। पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी दिल्ली की, सॉरी आप बोलिए। पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से चांदनी चौक में वो 7 सीटें मान के चल रहे हैं आफ्टर वोटिंग। अच्छा, वोटिंग के बाद शायद मेरे ख्याल से कौन सी इसमें एक वजीरपुर का उनको झटका है, सदर बाजार का उनको झटका है। हाँ, सदर बाजार में तो देखिए यहाँ सामने पूर्वी दिल्ली का अभी तक का डेटा है। 10 सीटों का ट्रेंड हमारे पास है। 6 पर बीजेपी आगे चल रही है और 4 पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। तो स्कोर 4 और 6 का है बीजेपी के पक्ष में। पूर्वी दिल्ली की सीटें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे, इसका मतलब तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के वो आगे चल रहे होंगे। ओखला से लास्ट जानकारी तक अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे थे, मतलब मनीष चौधरी आगे होंगे। त्रिलोकपुरी की सीट है, कोंडली की सुरक्षित सीट है। पटपड़गंज की सीट से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के वो पीछे रहे, वो पूरे चुनाव में कहीं नजर भी नहीं आए। उनकी एकदम पैराशूट एंट्री हुई, वो भी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रविंद्र सिंह नेगी उनके सामने मजबूत कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा वो अब आगे हो गए हैं बीबी त्यागी से। चलिए, तो यहां पर हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की सीटों की अगर बात कर लें तो पूर्वी दिल्ली की सीटों में जंगपुरा की सीट, ओखला की सीट, पड़पड़गंज, विश्वास नगर, कृष्णा नगर और शाहदरा, ये सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं शुरुआती रुझानों में। त्रिलोकपुरी, कोंडली, लक्ष्मीनगर और गांधीनगर अरविंदर सिंह लवली के लिए दोनों, लक्ष्मीनगर और गांधीनगर दोनों। हालांकि लक्ष्मीनगर में अभय वर्मा के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर बहुत था और ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल को लेकर जो एक वोट कर दिया था कि यूपी बिहार के लोग बाहरी वोटर्स आ जाते हैं, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसके चलते इनकी टिकट बच गई है लक्ष्मीनगर की, और पार्टी मान के चल रही थी कि लक्ष्मीनगर वो जीतेगी। ठीक है, और बाकी कुंडली और त्रिलोकपुरी से ऐसी ही उम्मीद थी।